नीलिमा कॉलोनी के एक घर में घर की नई बहू शीतल को अभी ससुराल आए कुछ ही दिन हुए थे, पर शीतल हो चुकी थी परेशान। ओ माय गॉड, इतनी गर्मी, ऊपर से ये भारी सी साड़ी, लगता है आज ही जान निकल जाएगी। उफ, ये ससुराल। जी हाँ, तो समस्या यह थी, वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली शीतल को ससुराल आकर पहननी पड़ रही थी साड़ी, वो भी गर्मियों में। शीतल शीतल डार्लिंग, प्लीज रूम में चाय भिजवाना, सर में हेडेक हो रहा है। शीतल बिमल को चाय देकर उदास होकर एक साइड में बैठी हुई थी। हे शीतल, व्हाट्सअप, चेहरा क्यों लटका रखा है? न्यू ब्राइड का यूं उदास होना अच्छा नहीं होता। चंदन प्लीज मॉम से बात करिए ना, गर्मियों में साड़ी नहीं पहनी जा रही। एंड तुमने तो मुझे शादी से पहले प्रॉमिस भी किया था, मैं अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकती हूँ। ओ डार्लिंग, कस्में वादे तो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे। इस बारे में बात मॉम से जाकर तुम खुद ही कर लो, मैं क्या ही कहूँगा उनसे। चंदन भी इस गंभीर मुद्दे से अपनी जान छुड़ाकर चुपचाप निकल जाता है। डार्लिंग माय फुट, हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। अगली सुबह चाय के समय। मॉम, यू नो, मुझे साड़ी की आदत नहीं है, मैं हमेशा से वेस्टर्न कपड़े पहनती आई हूँ, तो क्या? एकदम चुप बहू रानी, सीधी और स्पष्ट बात सुन लो। तुम पहले क्या क्यों पहनती थी ये आज से ही भूल जाओ, अब तुम्हें साड़ी ही पहनना है। बट मॉम, आपने तो कहा था मैं अपने पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ। पसंद के कहा था, वेस्टर्न नहीं। अपनी पसंद की साड़ियाँ खूब पहनो। शीतल गुस्से से रूम में चली जाती है। पूरी की पूरी फैमिली ही ड्रामेबाज है, कुछ तो करना होगा मुझे। दोपहर के समय शीतल के ससुर जी मयंक अपने कॉलेज की बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में शीतल को कुछ ऐसा पता चला। उफ, अब आएगा मजा। मैंने भी आपको सीधा ना किया तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। शीतल के दिमाग में कुछ तो खतरनाक चल रहा था, पर क्या, आइए देखते हैं। अगले दिन ललिता जी बैठी आराम से चाय पी रही थी, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। लोलो, कहाँ है तू? यह आवाज सुनते ही ललिता बुरी तरह से चौंक गई, पर अब क्या कर सकते हैं, आफत घर आ चुकी थी। दरअसल यह थी ललिता के कॉलेज टाइम की सहेली मधु, जो मयंक जी को पसंद किया करती थी। अरे मधु, तू यहाँ कैसे? यस माय डियर, तूने बुलाया और मैं चली आई। यह कहते हुए मधु खुद ही अंदर आ चुकी थी। वाओ माय डियर, योर हाउस इज सो ब्यूटीफुल। होगा भी क्यों नहीं, मयंक हर काम करता ही परफेक्ट है। सरिता जी को मधु की बातों पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सरिता जी गुस्से से बड़बड़ाती हुई किचन में आ रही थी। मौका पाकर शीतल ने मिर्च मसाला लगाकर कहना शुरू किया। वैसे मॉम, आपने इन्हें कब बुलाया, बताया भी नहीं। अरे मेरी क्या मति मारी गई है, तो मैं इसे बुलाऊंगी? चुड़ैल ने अभी तक शादी भी नहीं की है। मॉम, आपने नहीं बुलाया तो इसका मतलब पापा जी ने बुलाया होगा। उस दिन पापा जी इनके बारे में बात भी कर रहे थे। क्या नाम बताया था? अरे हाँ, मधु जी, वही है ना ये? वैसे दिखने में अभी भी हॉट एंड स्मार्ट हैं, ऊपर से वेस्टर्न ड्रेस, अभी भी 30 की ही लगती हैं। वैसे मॉम, कोई मानेगा नहीं, आप उनकी सहेली हैं, कहाँ आप 60 की लगती हैं और कहाँ वो 30 की। मैं चाय देकर आती हूँ अभी। शीतल आग लगाकर जा चुकी थी। शीतल की बातों ने सरिता जी के दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। अब तो उन्हें मधु से खतरा भी महसूस होने लगा था। हे भगवान, कहीं मयंक जी मधु से इम्प्रेस हो गए तो? बुढ़ापे में सौतन नहीं नहीं,
मयंक जी के घर आने से पहले मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शीतल, तू बैठकर बातें कर मधु से, मैं अभी आई। बट मॉम, आप जा कहाँ रही हो? पर सरिता जी बिना जवाब दिए गुस्से से बाहर चली जाती हैं। शाम को मयंक जी घर वापस आ चुके थे। मधु जी उनके साथ बैठी बातें कर रही थी, पर शीतल का तो सारा ध्यान दरवाजे पर था। तभी शीतल बुरी तरह चौंक जाती है। दरवाजे पे खड़ी थी सरिता जी। मयंक जी का हाल तो और भी बुरा था। उन्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब सरिता जी वेस्टर्न ड्रेस पहना करती थी। ओ माय गॉड, मैंने तो चिंगारी लगाई थी, यहाँ तो ज्वालामुखी ही फट गया। अब आएगा मजा। निर्मला, तूने ये क्या पहन रखा है बुढ़ापे में? इतना सुनते ही फट पड़ा निर्मला जी का गुस्सा। बूढ़ा? कौन बूढ़ा है यहाँ पे? हाँ हाँ, मैं तो आपको बूढ़ी ही लगूंगी। वेस्टर्न कपड़े मधु पहने तो सुंदर और मैं पहनूं तो बूढ़ी। पर आंखें खोल कर देख लो, मधु से सुंदर मैं पहले भी थी, आज भी हूँ। मधु जो मयंक जी को इम्प्रेस करने आई थी, वो सरिता जी का गुस्सा देख। सरिता, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। मधु वहां से चुपचाप निकल गई। मयंक जी भी सरिता को गुस्से में देख कमरे में चले गए। वाओ माँ जी, आप तो इस उम्र में भी इतनी हॉट हो। और नहीं तो क्या, लग रही हूँ ना मैं मधु से सुंदर? लग तो रही हो मॉम, पर क्या ही फायदा, कल से फिर वही साड़ी। किसी ना किसी दिन मधु जी का जादू डैड पर चल ही जाएगा। अरे नहीं नहीं, अब से वेस्टर्न कपड़े ही पहनूंगी। मयंक को भी समझ आना चाहिए, मुझसे सुंदर ना कोई थी और ना ही कोई होगी। बट मॉम, घर की बहुएं तो वेस्टर्न कपड़े पहनती ही नहीं हैं। पर अब पहनेंगी, पुराने रिवाज पीढ़ियों तक थोड़ी ही चलेंगे। अब तो सरिता और शीतल दोनों वेस्टर्न कपड़े पहनकर मस्त घूमती। प्लीज़ दोस्तों, स्टोरी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।